स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। बहुत इजी भी है, पढ़ते हैं। जैसे क्या है इसमें, साइन कॉस इस तरह का फार्मूला लगेगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला। और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ए 13 मीटर लॉन्ग लैडर इज प्लेस्ड अलोंग अ वॉल, यानी कि एक वॉल है, एक हम ऐसे दीवार बना रहे हैं, ये वॉल हो गई। और वॉल कितनी है? 13 मीटर लॉन्ग लैडर अलोंग द वॉल। अच्छा, लैडर जो है 13 मीटर है, तो ये अलोंग, अगर ये दीवार है तो इस पर लैडर इस तरीके से रहेगी स्टूडेंट, इस तरीके से, ठीक है। ये लैडर है, लैडर मतलब सीढ़ी, स्टेयर मतलब वो वाली सीढ़ी जो छत में परमानेंट होती है। तो ये 13 मीटर की हो गई लैडर, और ये हो गई वॉल आपकी। 13 मीटर लॉन्ग लैडर, 13 मीटर लॉन्ग लैडर इज प्लेस्ड अलोंग अ वॉल। किसके साथ साथ लगी हुई है? वॉल के साथ। द बॉटम ऑफ द लैडर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, इसका लैडर का बॉटम कितने डिस्टेंस पर है यहाँ दीवार से? एट अ डिस्टेंस ऑफ 6.5 मीटर फ्रॉम द वॉल, 6.5 मीटर, ठीक है ना, दूरी पर है। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लाइन लैडर अगेंस्ट द वॉल, यानी इसके साथ जो ये एंगल बना रही है, ये थीटा मान लो, वो क्या है निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में हम देखेंगे हाइपोटेनस, ये है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, और ये है बेस। तो एक फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार का मतलब होता है बेस, और कर्ण मतलब होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनियस। तो मैंने कॉस क्यों लिया, साइन थीटा लंब बटा कर्ण क्यों नहीं लिया, लंब बटा आधार क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहां पर लंब की कोई वैल्यू दी नहीं, हमें वो निकालना पड़ेगा, तो वो कोई फायदा है नहीं। यहां जो वैल्यू दी गई है हाइपोटेनस और बेस, तो देखिए बेस और हाइपोटेनस का ये रेशियो मिल रहा है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर बेस यानी 6.5 अपॉन में हम लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा अपॉन में लिख सकते हैं 13, हाइपोटेनस 13 है। तो ये कट करेंगे, 6.5 दूना 13 होता है, क्योंकि 6 दूना 12, तो ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये 2 बार में कट जाएगा, 1/2, यानी कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। आपने देखा होगा साइन ऐसे 30, 45, 60, 90 का मान, 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 1/√2, √3/2, और ये होता है 1, और इसका हो जाएगा कॉस की वैल्यू अगर करोगे तो ये 1, और ये हो जाएगा √3/2, ये 1/√2, और ये हो जाता है 1/2, और ये हो जाता है 0। तो अभी हम देखेंगे ये क्या चीज है। तो 1/2 किसकी वैल्यू आ रही है? कॉस में, कॉस में जो वैल्यू आ रही है 1/2 यहां पर आ रही है, ये 60 की, यानी कि cos 60 इक्वल टू हो जाएगा cos 1/2 की वैल्यू आ रही है। तो cos थीटा 1/2 आ रहा है, ठीक है ना। एक मिनट, ये cos थीटा है, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2 को हम बदलेंगे तो किस में आ जाएगा? cos 60, यानी cos 60 की वैल्यू आएगी ना 1/2, तो हम इसे लिख सकते हैं एंगल में, क्योंकि आंसर दिया गया है एंगल में, हम लिख सकते हैं cos 60। तो cos से अगर काट दें आप तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आएगा, ठीक है। वैसे भी आप यहां डायरेक्ट देख सकते हैं, cos 60 की वैल्यू 1/2 है, तो एंगल में पूछा है तो आंसर 60 वाला आंसर ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है।